भारत के सभी राज्यों में बौद्धों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ी है। बाबा साहेब अगर जाति व्यवस्था की बात करें तो महार जाति से आने के साथ साथ बाबा साहेब को मानने वालों की संख्या आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी है। और बड़े पैमाने पर बहुजन समाज का जो आंदोलन है, जब कांशीराम साहब ने इस देश में शुरू किया तो इस देश में कांशीराम साहब की संकल्पना थी कि हम इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। बाबा साहेब के जो 3 संकल्प थे, बाबा साहेब के जीवन का मिशन था, इस देश में हमें पहले हुक्मरान समाज बनना है, पहले हुक्मरान बनना है, उसके बाद हमें समता मूलक समाज बनाने के लिए जाति व्यवस्था खत्म करना है और फिर यह प्रबुद्ध भारत बनेगा। नागपुर के दीक्षा भूमि में इस वक्त मौजूद है पूरे देश और दुनिया से। नागपुर के दीक्षा भूमि में जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, लोग यहां पर बड़े पैमाने पर आते हैं। लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है और मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद है उनसे हम बातचीत करेंगे दीक्षा भूमि और दीक्षा भूमि के इस पूरे धम्म दीक्षा के मसले को लेकर और देश के अंदर में चलने वाले तमाम अहम मुद्दों को लेकर। सर, सबसे पहले जानेंगे, आप अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें। मैं सचिन बौद्ध, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से आता हूं। पूर्व में भारतीय सेना में टेक्निकल इंजीनियर के रूप में मैंने 17 वर्ष भारतीय सेना में सेवा दी है। देश के विभिन्न राज्यों में भारतीय सेना में रहकर मैंने देश की रक्षा की दिशा में अपना कार्य सेवा दी है। उसके पश्चात बालाघाट जिले में और चूँकि इस देश के अंदर बहुजन समाज की जो व्यवस्था की स्थिति है, लंबे समय से ये बहुजन समाज हाशिए पे जीवन जी रहा है, तो उनका जीवन इस देश की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में भागीदारी से बेहतर हो, उस दिशा में बहुजन समाज पार्टी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय से मैं कार्यरत हूँ। जी, हम लोग इस वक्त नागपुर में है दीक्षा भूमि पर और धम्म क्रांति महोत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में भी मनाया जाता है। क्या कहेंगे, तकरीबन 68 साल हो चुके हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी नागपुर की दीक्षा भूमि में जो धम्म दीक्षा दी, क्या परिवर्तन देखते, इतने वर्षों में क्या बदलाव आपके नजरिए से? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था के साथ साथ धम्म क्रांति 14 अक्टूबर 1956 में इसी दीक्षा भूमि नागपुर से दी और ये नागलोक लोगों की भूमि है, जिसके कारण इस नागपुर के सेंटर को बाबा साहब अम्बेडकर ने चुना। और चूंकि यहाँ बौद्धों का बड़े पैमाने पे यहाँ पे पहले रहना होता था, इस बात को बाबा साहब ने ऐतिहासिक दृष्टि से दृष्टिगत रखते हुए नागपुर को धम्म दीक्षा के लिए चुना। और वो दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था जब इस देश में मनुवादी व्यवस्था में लिप्त समाज 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब की उस धम्म क्रांति के बाद मनुवादी व्यवस्था की गुलामी से आज़ाद होने के बाद वह संवैधानिक व्यवस्था में और बुद्ध धम्म की ओर बढ़ा। और बड़े पैमाने पे आज हम देखते हैं कि बाबा साहब की उस धम्म क्रांति के पश्चात भारत में, इस महाराष्ट्र में ही नहीं जबकि बल्कि भारत के सभी राज्यों में बौद्धों की संख्या बड़े पैमाने पे बढ़ी है। बाबा साहेब अगर जाति व्यवस्था की बात करें तो महार जाति से आने के साथ साथ बाबा साहेब को मानने वालों की संख्या आज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भी है। और बड़े पैमाने पे बहुजन समाज का जो आंदोलन है, जब कांशीराम साहब ने इस देश में शुरू किया तो इस देश में कांशीराम साहब की संकल्पना थी कि हम इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे। बाबा साहेब के जो 3 संकल्प थे, बाबा साहेब के जीवन का मिशन था, इस देश में हमें पहले हुक्मरान समाज बनना है, पहले हुक्मरान बनना है, उसके बाद हमें समता मूलक समाज बनाने के लिए जाति व्यवस्था खत्म करना है और फिर यह प्रबुद्ध भारत बनेगा। यह 3 बड़े सपने बाबा साहेब के जीवन के थे, जिसके कारण जो उस व्यवस्था में यदि हम उस तरफ बढ़ते, बाबा साहब के संकल्पों को अगर हम पूरा कर पाते हैं तो इस देश पे जाति, रंग भेद और डिस्क्रिमिनेशन की जितनी भी व्यवस्था है वो खत्म होगी और संवैधानिक और मानवतावादी व्यवस्था जो है इस देश में फैलेगी फूलेगी। लेकिन बाबा साहब का जो इशारा था कि इस देश में आपको शासन करती जमात बनना है, आपको राजा बनना है, आपको एक सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है, जहाँ पर समता थी, जहाँ पे जाति व्यवस्था नहीं थी, जहाँ पे मानवतावादी लोग एक दूसरे को बराबर मानवीय दृष्टि से देखते थे। तो वैसी स्थितियां जो है आज की सरकारें इस देश में नहीं स्थापित कर पा रही है। कारण कि बाबा साहब की क्रांति जो थी वो मानवतावादी क्रांति थी। बाबा साहब और समाज ने लंबे समय से जो छुआछूत भेदभाव की व्यवस्था का ये जो पूरा जो मामला है या फिर बाबा साहब का जो आंदोलन है, इतने वर्षों बाद कहाँ आप देखते, जो उनकी उम्मीद थी या फिर कांशीराम साहब ने तमाम जो बातें कही थी, वो आंदोलन, वो पूरी मूवमेंट कहाँ तक अब देख रहे हैं और कितना काम अभी भी बाकी है? देखिए, बाबा साहब का आंदोलन
बाबा साहब की सोच के अनुसार चलाने वाले लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं। बाबा साहब की सोच मानवतावादी सोच है, बुद्ध की सोच है, कबीर की सोच है, संत रैदास की सोच है। वह सोच जो इस देश में जो है संवैधानिक बराबरी भागीदारी देगी, वो सोच है। वह सोच जो है जितनी भी मनुवादी मानसिकता की राजनीतिक पार्टियां है, वह उस सोच को अपनी राजनीतिक दल में जगह नहीं देती, जिसके कारण इस देश में जो संविधान से व्यवस्था में भागीदारी बराबरी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उन राजनीतिक दलों के एजेंडे में ये बातें नहीं है। और वो एजेंडा जो संवैधानिक भारत में भागीदारी और बराबरी का था, वो बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे में था। तो उत्तर प्रदेश में जब 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकारें बनी, तो बड़े पैमाने पे जो दबे कुचले समाज से, जो बहुजन समाज के जो अति पिछड़ी जातियां थी, वह राजनीति की मुख्य धारा में आई। जैसे हम ओम प्रकाश राजभर का नाम सुनते हैं, और भी बहुत सारे पिछड़ी जातियों के लोगों को देखते हैं, तो वो बहुजन समाज पार्टी में सत्ता में आने के बाद उनके वर्ग का जो है बड़े पैमाने पे विकास, उन्नति, प्रगति हुई। शैक्षणिक प्रगति करने के साथ साथ तो सत्ता में उनकी भागीदारी हुई। तो इसके कारण ही जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो संविधान में व्यवस्था है आरक्षण की, भागीदारी की, ये व्यवस्था को बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लागू कराया। लेकिन दूसरी सरकारें, जितने राजनीतिक दल, जितने भी बाबा साहब की आज बात करती हो, फूले साहब अम्बेडकर की बात करती हो, लोकतंत्र को मानने का बहाना ढोंग करती हो, और भागीदारी देने की जो बात, राहुल गांधी भी कांग्रेस पार्टी से आज बार बार हम जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात करते लगातार राहुल गांधी, बीजेपी बाबा साहब की बात कर रही है, कर तो रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, उन राज्यों में बाबा साहब के द्वारा दिया गया संविधान भागीदारी की व्यवस्था लागू क्यों नहीं करते? राहुल गांधी से हमारा, कांग्रेस से सवाल ये है कि यदि वो बाबा साहब की बात कर रहे हो, संविधान लेके घूम रहे, लाल किताब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रूप में एक छोटा सा फोल्डर लेके घूमते हैं और बताते हैं कि भारत में आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, आपकी सरकार कर्नाटक में है, आपकी सरकार और भी राज्यों में है, आप वहां पे संविधान की वो व्यवस्था भागीदारी की क्यों लागू नहीं कराते? तो आप भी लंबे समय 70 सालों तक आपका भी इस देश के अंदर राज रहा राजनीति में, लेकिन आपके राज में भी वो व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। चलो, लगता है कि आज आप आधुनिक भारत के नए नवयुवक के, शायद आपकी मानसिकता में बदलाव है, तो अभी भी आपके पास पावर है कई राज्यों में, आप उस संवैधानिक व्यवस्था को अपने उन राज्यों में लागू करके दिखाए, मॉडल बनाए और बताए कि देखिए हमने इन राज्यों में लागू किया, आप पूरे देश में लागू करेंगे, तब बहुजन समाज का व्यक्ति, जिसको आप प्रभावित, अम्बेडकरवादी आदमी जिसको आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर शायद आपकी तरफ, आपके वास्तविक प्रयासों से आपकी तरफ आकर्षित होगा। दीक्षा भूमि में इस वक्त हम लोग मौजूद है। सोशल मीडिया पर काफी सारे वीडियो वायरल हुए। यहाँ पर जो बेइंतजामी थी, तमाम तरीके की जो व्यवस्था नहीं थी, उस तमाम असुविधाओं का सामना करने के लिए जो चीजें देखने को मिली, क्या कहेंगे ये चीजें क्यों हो रही है? और जहां पर बीजेपी की इस महाराष्ट्र में सरकार है और आरएसएस का गढ़ नागपुर में है। दरअसल मामला यह है कि जो बाबा साहब का जो आंदोलन है, जो बुद्ध की क्रांति है, वह बुद्ध की क्रांति इस देश में मनुवादी पाखंडवाद को सिरे से नकारती है। वह अंधविश्वास, पाखंड, जिसमें इस भारत की बहुसंख्यक जनता को मनुवादी व्यवस्था में जकड़ के रखा था, उसको बाबा साहब का आंदोलन नकारता है, बुद्ध का धम्म उसको नकारता है। और वह क्रांति इस सेंटर नागपुर से हुई। और आज आरएसएस का गढ़ जो यहाँ पास में नजदीक में है, आरएसएस इस देश के अंदर लंबे समय से असमानतावादी मनुवादी व्यवस्था को प्रचारित करके इस देश पर राज कर रहा है। इस देश के तमाम मंदिरों पे, संपत्ति पे उनका राज है, साथ ही साथ शैक्षणिक व्यवस्थाओं पे उनका राज है, आज संवैधानिक व्यवस्थाओं पे उनका राज है। और तमाम देश में जितने राज्य है उसमें लगभग आज हम कह सकते हैं कि 60% राजनीतिक सत्ता बीजेपी और आरएसएस मनुवादी सोच के लोगों के हाथों में है, जिसके कारण जो लोकतंत्र के नियम हैं, जो संविधान के नियम हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू कराने के, भागीदारी के, न्याय के, समता के, मानवीय व्यवहार के, वो लागू नहीं करा रहे हैं। तो नागपुर में आज जो ये बड़ी बेइंतजामी देख रहे हैं आप, बड़ी अव्यवस्था है, डिस्टर्बेंस है, जो जिस तरह से हम यहाँ एक बड़ा भाईचारे वाला वातावरण माहौल देखते थे, वो हम भाईचारे वाला वातावरण तो है, लेकिन एक सिस्टमेटिक इंतजाम हुआ करता था। आज यहाँ पेशवाओं का राज हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है, लेकिन आज दीक्षा भूमि में जिस तरह से इंतजाम होने चाहिए थे, बड़े पैमाने पे यहाँ बुद्धिस्ट समाज रहता है महाराष्ट्र में, नागपुर में, और यहाँ का टैक्स पेयर है यहाँ बुद्धिस्ट समाज और बहुजन समाज, तो उस टैक्स का पैसा ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार, बीजेपी की सरकार यहाँ पे लगाने की उनका आज की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर ये बेइंतजामी देकर हमारे बहुजन समाज का, बुद्धिस्ट समाज का, अम्बेडकरवादी जनता का जो है अनादर किया है, उनका अपमान किया है।
मेरा ऐसा उनसे निवेदन है, उनसे आग्रह है कि लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए इस समाज की भागीदारी जो संविधान में लिखी है उसे भी जो है उचित रेशियो में प्रदान करने का आपका काम है, आपका कार्य है। इसी के लिए आप मुख्यमंत्री है, आपको यह करना चाहिए। महाबोधि महाविहार 200 दिन से कई ज्यादा हो चुके हैं, ये आंदोलन लंबे समय से जारी है और ये बात कही जा रही है कि बौद्धों की विरासत बौद्धों को मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी चीजें नहीं हो पा रही है जिस तरीके से उम्मीदें थी। देखिए, बुद्ध का मैं फिर कहूँगा कि बुद्ध का आंदोलन इस देश में समता का और तर्क का आंदोलन है, विज्ञान का आंदोलन है, तर्क का आंदोलन है। तो विज्ञान और तर्क से इस देश की मनुवादी मानसिकता के लोग डरते हैं। अगर विज्ञान आगे बढ़ेगा, तर्कवादी वातावरण इस देश में आग फलेगा फूलेगा, तो अंधविश्वास और पाखंडवादी व्यवस्था जो है वो धराशायी हो जाएगी। इसलिए है वह महाबोधि महाविहार में पाखंड और अंधविश्वास का वातावरण बनाए रखने के लिए उसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कब्जे में लंबे समय से रखे हुए हैं। जब इस देश में पारसियों के पास उनके धर्म के संचालन है, मुस्लिमों के पास उनके धर्म का संचालन है, हिंदुओं के पास उनके धर्म का संचालन है, सिखों के पास उनके धर्म का सभी संचालन है, तो बौद्धों के पास उनके धर्म का संचालन क्यों नहीं है? जबकि संविधान यह हमें अधिकार रिलीजियस राइट्स देता है, लेकिन नहीं है। तो कारण यह है कि हमारी सत्ता आज दिल्ली में हमारा बहुजन समाज पार्टी से यदि बहन मायावती जी आज केंद्र में सत्ता में काबिज होती तो उनके एक इशारे पे महाबोधि आंदोलन जो है कामयाब हो जाता और महाबोधि बुद्ध विहार जो है वो बौद्धों को तुरंत मिल जाता और वहां से इस देश में बुद्ध की संस्कृति का जो प्रचार प्रसार बुद्ध देश में ही नहीं संपूर्ण विश्व में उचित तरीके से हो पाता। काफी सारी चीजें हमने जानने समझने की कोशिश की है कि देश के अंदर जो हालात निर्माण करने की कोशिश तमाम सरकारों की है, आखिर इनकी मंशा क्या है। पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।